लखनऊ में आगामी चुनाव को लेकर सपा की आज होगी बड़ी बैठक। खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां समाजवादी पार्टी की आज बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो जहां पर आज समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक है, सपा ने सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर बुलाया है। आज सुबह 11 बजे सभी प्रभारी पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के 11 बजे से कार्यालय में बड़ी बैठक है। आगामी चुनाव को लेकर सपा की आज होगी बड़ी बैठक। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, जहां आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठक की गई है। सपा ने सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर बुलाया है। आज सुबह 11 बजे सभी प्रभारी पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, समाजवादी पार्टी की अभी कुछ ही देर में बड़ी बैठक है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इसको लेकर? 2024 के मिशन को लेकर लगातार देखिए समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी सक्रियता लगातार दिखा रही है, देवी पाटन से लेकर नमिसनायक तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगातार समाजवादी पार्टी के चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जो है वो जरूरी दिशा निर्देश आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिया जा रहा है। कल भी सपा कार्यालय पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें किसी भी बड़े नेता ने मीडिया कर्मी से कोई बात नहीं की, मीडिया में कोई बयान जारी नहीं किया गया। और आज सुबह 11 बजे के करीब 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा सीटों के प्रभारी है, वो सभी के सभी प्रभारी 11 बजे से पार्टी कार्यालय पे आना शुरू हो जाएंगे। अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे इस बैठक में और प्रभारियों के साथ चर्चाएं होंगी। इसके अलावा और भी बड़े पदाधिकारी मौजूद होंगे और हर लोकसभा सीट के जो प्रभारी होंगे वो अपने अपने लोकसभा सीट के जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे और पार्टी हाईकमान के सामने जो है इस स्थिति को सामने रखेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत होगी और किस प्रकार से लोकसभा प्रभारियों से बातचीत करके दिशा निर्देश दिए जाएंगे अखिलेश यादव द्वारा, ताकि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है वो मजबूत रह सके। हमने देखा है किस प्रकार से समाजवादी पार्टी जो है वो अगर बात करें तो सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पे ही आके सिमट गई थी। अगर इस दिशा में देखा जाए तो इस बार 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी के द्वारा रखा गया है और सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी को इसीलिए बुलाया गया है ताकि उनके प्रभारी जो है वो जितने भी समय 10 महीने का समय जो शेष है वो क्षेत्र में जाए, वहाँ का जायजा ले, वहाँ का सर्वे करे और जो स्थिति है उसका एक डेटा बनाकर पार्टी आलाकमान को इसकी जानकारी दे, अखिलेश यादव को इसकी जानकारी दे। जी विवेक, देखिए कल समाजवादी पार्टी की जब बैठक थी तो बताया गया कि समाजवादियों का जो है वोटर लिस्ट में वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम काट दिया जाता है, जिसको लेकर कल बैठक भी की गई थी। वहीं अब आने वाले दिनों में प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जाएगा हरदोई में। अखिलेश यादव बहुत ही सक्रियता के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही हार गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अब तक के राजनीतिक करियर में जो वोट परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा रहा था। लगभग 23% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी ने गेन किया था और उसके बाद 125 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने विधानसभा चुनाव में जीती थी। अगर बात करें तो जिस प्रकार से निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ था, मेयर की एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी। इसके बाद से लेकर लगातार ही समीक्षा बैठक समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जारी की गई है और लगातार जो है अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है वो उनके साथ साझा कर रहे हैं। और आज जो लोकसभा प्रभारियों की मीटिंग है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, इसमें जरूरी निर्देश जो है वो दिए जाएंगे किस प्रकार से लोकसभावार जो है वो चीज़ें दुरुस्त की जाएं। और कल जो बैठक हुई थी उसमें ये खास बात का ध्यान दिया गया था कि कार्यकर्ताओं से कहा गया था कि जो मतदाता सूची है उस पर जो है वो निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी वोटर का जो है इस बार वोटर लिस्ट से नाम न गायब हो। निकाय चुनाव
की बात कर ले या फिर मैनपुरी या रामपुर के उपचुनाव की बात करें, तमाम ऐसी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थी कि उनके वोटर्स के नाम जो है वो इस वोटर लिस्ट से गायब चल रहे हैं। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाय चुनाव के बाद से कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं, कई लोकसभा सीटों के प्रभारियों से बातचीत कर चुके हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर के जो प्रभारी और कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक कर चुके हैं। तो अलग अलग तरीके से बैठकों करके जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि किस प्रकार से संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत किया जाए, मतदाता सूची पर ध्यान रखा जाए, ताकि जो शिकायतें आ रही थी वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की, उस पर रोकथाम लगे और समाजवादी पार्टी जो है इस आम चुनाव में एक अच्छा वोट परसेंटेज हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जीतने का प्रयास करे। जी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारियों में तो लगी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाए तो चुनौतियां भी बहुत है। एक तरफ बीएसपी भी जमीनी स्तर पर लगातार तैयारियां कर रही है, तो वहीं बीएसपी देखिए अब लगातार कह रही है दलित और मुस्लिम को लेकर जो उसकी रणनीति है वो उस पर आगे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए आगे चलकर एक मुश्किल पैदा हो सकती है। देखिए, अगर बात करें चुनौतियों की तो चुनौतियां किसी के लिए भी कम नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी चुनौतियों से उबरना बखूबी जानती है और जिस तरीके से उपचुनाव में, चाहे वो मैनपुरी का उपचुनाव हो, तमाम ऐसे चुनाव हुए हैं जहां पे वो अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीत कर आई है। अगर बात करें तो निकाय चुनाव में भले ही उसका प्रदर्शन जो है वो खराब रहा हो, लेकिन आम चुनाव 2024 को देखते हुए समाजवादी पार्टी को कमजोर समझने की भूल कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा। और जिस प्रकार से पहले की बात, अब कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर जो है शुरू हो चुका है, अब ये प्रशिक्षण शिविर हरदोई की तरफ शिफ्ट होगा, वहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। तो ये चीज़ें समाजवादी पार्टी में पहले से होती आई हैं। जब मुलायम सिंह यादव इसके मुखिया हुआ करते थे, वो अपने स्तर से कार्यकर्ताओं से मिलते थे, प्रशिक्षण शिविर लगता था, खुद जाके मिलते थे, तमाम गुरु मंत्र देते थे, तमाम दिशा निर्देश देते थे कि कैसे चुनाव में वोटर्स को अपनी तरफ आप आकर्षित कर सकते हैं, पार्टी की विचारधारा से वोटर को जोड़ सकते हैं और अपनी योजनाओं, अपनी जो घोषणा पत्र है उससे जो है वोटर्स को किस प्रकार से लुभा सकते हैं और क्या सरकार की गलत नीतियां हैं जिस पर प्रहार करके आप वोटर को जागरूक कर सकते, ताकि वोटर जो है इस पर ध्यान दे और आपकी जो विचारधारा है उससे जुड़ने का प्रयास करे। तो ऐसी चीज़ें प्रशिक्षण शिविर में समझाई जाती हैं जो पहले से भी होती आई थी। इधर अगर बात करें तो ये शिविर लगना बंद हो गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने इस आम चुनाव को देखते हुए ऐसे प्रशिक्षण शिविर जो है लगाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी अपनी अपनी सक्रियता अपने स्तर से दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं, 10 महीने का समय लगभग शेष है इस चुनाव में, सभी पार्टी ने अपनी पूरी जी जान जो है वो झोंक दी और समाजवादी पार्टी अब एक्शन मोड में आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जन जागरण अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात होती है कार्यकर्ताओं के लिए कि उसका जो नेता है वो लोगों से मिलते हुए चल रहा है, लोगों की बात सुन रहा है, सड़क पे उसका नेता जो है उतर रहा है। तो समाजवादी पार्टी अपनी चुनौतियों से निपटना जानती है और इसीलिए आज उन्होंने सभी लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ एक बैठक बुलाई है जिसमें जरूरी दिशा निर्देश उन प्रभारियों को दिए जाएंगे और आम चुनाव में किस प्रकार से पार्टी एक अलग रणनीति से काम करेगी ताकि उसको अधिक से अधिक सीटें मिल सके, इस पर मंत्रणा होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की आज बड़ी बैठक है। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी बड़ी बैठक करने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। सपा ने सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर में बुलाया है, तो समाजवादी पार्टी आज बैठक करने जा रही है। आज सुबह 11 बजे सभी प्रभारी पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय पर। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे।